स्वागत है नेक्स्ट पार्ट है का आज काम है का जो कि यहाँ पर देखने वाला है। स्थिति के अनुसार दोस्तों के कर्म क्या क्या होते हैं। तो श्लोक हम देखते हैं विकृता अविकृता। यहाँ पर अ है, विकृत विकृत नहीं है, अविकृत अविकृता देहम घनंती तीव्रती च। जब वातदि दोष न्यूनतम मात्रा मतलब विषम या विकृत या कोपित होते हैं तो जो नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त कर नष्ट कर देते हैं। कि जब विषम मतलब विकृत अवस्था मतलब वो जो वात पित्त कफ जो होते हैं, जो दोष जो होते हैं वात पित्त और कफ, जब हमारी जो उनका जो लेवल होना चाहिए उससे कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो कई सारी व्याधि और डिजीज़ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता दूं कि आज नाइट में जब हम दही खाते हैं, बटर मिल्क खाते हैं, तो जो उससे हमारे दोषों की स्थिति खराब होती है। यदि वह अविकृत मतलब अकुपित अवस्था या फिर वो बैलेंस में है वात पित्त कफ, तो वह क्या होगा कि हमारे वो शरीर को निरोगी रखेगा, मॉइस्चराइज करेगा, अच्छा बनाएगा। देन हम देखते हैं कि जो दोषों के शरीर स्थान ते व्यापिनोपि रन्नाभ्यो अधोमध्य ऊर्ध्व संश्रया। कि ये दोष सर्वव्यापी ओमनी प्रेजेंट होते हुए भी नाभि अम्लिकस के अध वात दोष हृदय और नाभि के मध्य पित्त और नाभि के ऊर्ध्व भाग में कफ दोष स्थित होता है। मैं क्लियरली आपको बताता हूँ कि आप एक डायग्राम बना लो इस तरीके से, और यहाँ पे नाभि के नीचे आप देखोगे तो नाभि के अध मतलब अध यहाँ पर रखना, बिलो नीचे की साइड जो होगा वो वात होगा। ठीक है, और पित्त का मैं बात करूँ तो दोनों के बीच में, ठीक है ना, तो हृदय और नाभि के बीच में बिटवीन द हार्ट एंड द अम्बिलिकस पित्त दोष कफ दोष की बात करते हैं तो हृदय ऊर्ध्व भाग, तो अबव दी हार्ट, जो हार्ट है उससे ऊपर। तो यहाँ पर आपको जनरली याद रखने के लिए मैं आपको उसको बताता हूँ कि जो कफ जो होता है, कफ को ऊपर कैसे कि अर्ध कैसे होता है। तो जो सर्दी खांसी जब होती है तो वो कफ ही होता है, उसको हम कफ ही बोलते हैं कि कफ कोल्ड। तो ये कफ वहाँ पर आप याद रखें कि जो अर्ध ऊपर भाग में होता है। पित्त को आप पढ़ोगे तो आपको याद ही रहेगा कि जो डाइजेस्टिव फायर होती है उसको वर्क करने का काम पित्त करता है और बात नीचे होता है। ठीक है, जो वायु वय आदि के अनुसार दोषों की प्रबलता की। वय मतलब यहाँ पर एज और क्या आप दिन में क्या खा रहे हो, सुबह शाम रात को किस भोजन से क्या होगा उसके बारे में आपके किस तरीके से दोष यहाँ पर हमारे इफेक्टेड होते हैं। तो वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि क्या होता है वाजपित्त कफ के अंत मध्य आदि क्रमात। अंत मतलब एंड में, मध्य मतलब मिडिल में, आदि का मतलब इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग में, क्रम बाय क्रम किस तरीके से क्या होता है। तो वय मतलब वयो अहो मतलब दिन, रात्रि मतलब नाइट, भुक्तवा मतलब भोजन फूड, अन्य का जो अंत मिड में खाता है, एंड में खाता है, आदि मतलब जो स्टार्टिंग ऑफ कॉल में खाता है, वात आदि की प्रबलता किस प्रकार किस में होती है। तो इसको हम चार्ट में समझते हैं कि इजीली आप चार्ट बना लीजिए जिसमें आप एक साइड लिख लीजिए वात पित्त और कफ, फिर यहाँ पर आप 9 to 9 लिख लिए, जो एक यहाँ पर जो 4 हैं वो लिख लीजिए वय अह रात्रि और भोजन। वय मतलब एज के अनुसार, वात कब पित्त कब बढ़ेगा, अह मतलब जो है कि मतलब डे के अनुसार कब बढ़ेगा, देन रात्रि के अनुसार कब बढ़ेगा, भोजन मतलब आप किस तरीके से भोजन कर रहे हो वो कब भोजन करते हो उस टाइम। तो जब मैं बता दूं कि वात जो होता है वय मतलब अंत मतलब एंड मतलब आप जब ओल्ड हो चुके हो, जब वात बढ़ता है। एज के अनुसार हम बात करें पित्त कब बढ़ता है, मिड जब आप यंग रहते हो। कफ की बात करें आदि मतलब आप जब चाइल्ड होते हो तब वह मतलब कफ बढ़ता हमारे शरीर में होता है। मतलब दिन के अनुसार हमारा कफ बहुत ज़्यादा रहता है, पित्त रहता है। तो दिन में जब हम सुबह होते हैं तब हमारा जो कफ रहता है, जो हमारा कफ रहता है वो ज़्यादा रहता है आदि मतलब इनिशिएशन में। पित्त हमारा दिन में ज़्यादा रहता है, हमको हॉटनेस ज़्यादा लगती है दिन में। बात हम बात करें तो शाम को हमारा जो वात होता है वो होता है लाइटनेस फील हम जब करते हैं। रात्रि के अनुसार हम बताते हुआ तो रात्रि में भी अंत में भी जो वात होता है वो मतलब अंत मतलब इस रात्रि को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि शाम, मध्य में जो मिडनाइट होती है, अंत मतलब जो लास्ट जब सूर्योदय होने से पहले
जो रात्रि होती है, मतलब मिडनाइट से भी बाद में 12 बजे के बाद में, तो उसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जब मिडनाइट में हम पित्त जो ज़्यादा रहता है, जो इनिशियल शाम को कफ जो ज़्यादा रहता है, और यदि हम बात करें तो यहाँ पर पित्त दोष वात दोष जो होता है वो ज़्यादा है। भोजन के अनुसार हम बात करें, जब हम भोजन सुबह सुबह खाते हैं तो कफ जो ज़्यादा रहता है, यदि हम दिन में खाते हैं उस दिन मध्य पित्त दोष ज़्यादा रहता है। देन भोजन के अंत में जब हम बात करें तो कफ दोष रहता है। अब हम बात करें कि दोष के अनुसार अग्नि के भेद, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तेर्व भवे, ते यहाँ पर फिर से आ रहा है, वात पित्त कफ, तेर भवे विषम तीक्ष्णो, तीक्ष्णो मंदस्य अग्नि शमय शमा। इसके अंदर वात पित्त कफ के अनुसार हमारी जो डाइजेस्टिव पावर है वो कैसी होती है, उसके भेद यहाँ पर। तो वात पित्त कफ जो वात आदि दोषों के विषम, तीक्ष्ण, मंद, भेद, ये 3 प्रकार की अग्नि होती है। वात प्रधान्य विषम, पित्त की अधिकता से तीक्ष्ण, कफ के प्रकोप से मंद जठर अग्नि होती है। मतलब जो जिसके अंदर वात दोष होगा उसके विषम, मतलब विषम आप जब जठर अग्नि के बारे में पढ़ोगे तो विषम मतलब होता है कि कभी रेगुलरली वर्क नहीं करती है, कभी करती, कभी नहीं करती, कभी खाना पचता है, कभी। पित्त मतलब दीक्षा, कभी भी आप खाना खाओ कभी भी पचा देगा, दिन में खाओ कभी भी चलते फिरते खाते हैं। कफ प्रकोप से मंद, मतलब आप कुछ भी खाओ आपका मन नहीं करेगा खाने का, वही होता है। देन वी टॉक अबाउट दैट, इस तरीके से ये इरेगुलर डाइजेस्टिव सिस्टम आप अगर पढ़ लेना। देन कफ के अनुसार कोष्ठ के भेद, कोष्ठ जो होता है आपको एनाटॉमी में भी आने वाला है, यही यहाँ पर भी आपका याद करना। कोष्ठ क्रूर मध्य मध्य शायद समय रपी, फिजियोलॉजी में याद करना, सॉरी। कोष्ठ जो नेचर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, किस तरीके से आपको कोष्ठ को मैं बता दूँ आपको कि जो नेक से माउथ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एनएस तक होता है, तो उसी को हम पूरा कोष्ठ बोलते हैं। कोष्ठ क्रूरो मृदुर मध्य मध्य साहित्य समय रपी, कि क्रूर पार्ट में जब हम बोले कि क्रूर जो होता है, कि कोष्ठ जब क्रूर होता है तो वहाँ पर वात उत्कृष्ट ज़्यादा रहता है। मृदु जो होता है तब हमारा जो पित्त उत्कृष्ट पित्त ज़्यादा होता है। मध्य जो होता है कफ उत्कृष्ट, मतलब यहाँ पर जो है कि कफ जो जाता रहता है। और त्रिदोषों की समान अवस्था में हमारा मध्य होता है। इन द टेबल फॉर्म हम समझे कि जब हमारा कोष्ठ जो होता है वो जो क्रूर होता है, तो वात जो होता है क्रूर मतलब हार्ड होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो है ना, तो वो वात दोष होता है। पित्त मतलब सॉफ्ट होता है पित्त। देन मीडियम जब होता है तो मीडियम दो में होता है, जब हमारा कफ दोष होता है। और जब हम त्रिदोष हमको सामान्य अवस्था में होते हैं, जब हमारा भी मीडियम होता है। मोस्ट IMP ये फिजियोलॉजी के लिए भी IMP है और अष्टांग हृदय के लिए भी IMP है। श्लोका याद कर सकते हो तो करो, बाकी मीनिंग बहुत IMP है इसका। शुक्र आर्थ विस्ते जन्मांधो विष्णु विश्रमे तेज तीस्ते प्रकृति व हीन मध्यम उत्तमा पृथक समधातु समस्तासु शेषणा निंदिया द्विदोषजा, कि जन्म के आदि जब हम अर्थात गर्भाधान काल में शुक्र और आर्तो जिस दोष की प्रबलता होती है, जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जब एक साथ कंबाइन होकर जाइगोट बनाते हैं, उस टाइम जिस दोष की प्रधानता, यदि वात दोष की प्रधानता पित्त दोष की प्रधानता होती है, उसी प्रकार जो होती है जो वहाँ पर उस जो होता है उस बच्चे का जो दोष है जो जाइगोट में बनता है, उसको वहाँ पर उससे पता चलता है कि होने वाले बच्चे में किस दोष की प्रधानता होती है, मतलब उस तरीके से उसको डिफाइन हो जाता है। उसी के अनुसार हीन मतलब वातज, मध्य मतलब पीतज, उत्तम मतलब कफज, और 3 प्रक्रिया पर्सनैलिटी का निर्माण करती है कि या तो वात पित्त कफ पित्त पित्ते, मतलब एक तो हो गई होगा। उदाहरण, जिस प्रकार विष कृमि के उत्पन्न विष से होती है, उन समझ प्रक्रिया में समधातु प्रकृति अर्थात त्रिदोषज प्रकृति श्रेष्ठ और द्विदोषज अर्थात वातज पित्तज कफज पित्त। यहाँ पर आपको मतलब विष्णु विश्रमे का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार जब भी सर्प जो होता है, सांप जो होता है, स्नेक जो होता है बढ़ देता है नेक्स्ट उसके पैवी को, तो उसकी प्रकृति इस प्रकार होती है कि उसके अंदर जो विष होता है वो उसको हार्म नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसकी प्रकृति उसका नेचर ही ऐसा है कि वो विष को अपने अंदर रख सकता है। उसी प्रकार जो होता है कि हम यहाँ पर जिस प्रकार शुक्र और आर्तव के समय जिस दोष की प्रधानता रहती है, उसके अनुसार ही उसका जो प्रकृति होती है वो डिपेंड करती है। प्रकृति है वो त्रिदोष प्रकृति है, ये समस्त प्रकृति के समधातु है।
तीनों समान अवस्था में तो बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। यदि द्विदोषज या वात पित्त वातज कफज है तो वो बहुत ही खराब है। यहाँ पर इसका टेबल चार्ट आपको बहुत IMP है, इसको याद करना है। वातज हो तो हीन, पित्तज हो तो मध्यम, कफज हो तो उत्तम, जो तीनों दोषज मतलब वात पित्त कफ तीनों हो तो श्रेष्ठ, और द्विदोषज मतलब वातज पित्तज वातज कफज पित्तज कफज। यदि दो होते तो निंदित, मतलब इनको जो है कि ट्रीटेड करना बहुत बहुत वो होता है। चाइल्ड जो होता है वो किसी न किसी डिसीज या व्याधि से ग्रसित होता है। देन जो होता है वात दोष, पित्तदोष एंड कफ दोष, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए। फिर मैं आपको बता देता हूँ किसके 6 गुण होते हैं। तत्रुक्ष लघु शीत खरा सूक्ष्म जलो अनिला। देन जो पित्त दोष होता है वो पित्तम से स्नि तीक्ष्ण लघु उष्णम शरंद्रवम। एंड देन कफ दोष जो होता है वो स्निग्ध शीतो कुरुमंद सुलक्षण मतस्टिन कफ। यही गुण होते हैं। देन हम बात करते हैं शब्द धातु की। संसर्ग हो सन्निपातज का आपको एक मीनिंग बता दूँ। संसर्ग मतलब जब 2 दोष होते हैं तब संसर्ग होता है। सन्निपात जब हम तीनों दोष होते हैं जब सन्निपात होता है। देन सप्त धातु की रस रसांग्र मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातु सप्तदोषित है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमारे शरीर में कितनी प्रकार की धातुएं होती है, तो वो 7 प्रकार की धातु होती है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र इंपॉर्टेंट है। मल की बात करें, मल स्क्रद स्वेदादयो अपीच। जो मल होता है वो 3 प्रकार का होता है। मल वेस्ट जो प्रोडक्ट है वही जो 3 प्रकार का होता है वो मूत्र यूरिन, जो कि यूरिन होता है, फिशेस पुरुष स्वेद मतलब स्वेटिंग जो होता है ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे शरीर के। आप इजीली वे में समझ जाओगे कि मल क्या होता है मूत्र क्या होता है ये। और ये जो धातुएं हैं इसको आप बहुत ही डिस्क्राइब में पढ़ोगे फिजियोलॉजी में। रस क्या होता है, रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र बहुत ही है। रस प्लाज्मा रक्त को मोडिलिम्प से, मांस में मसल्स में भेद, मेद यहाँ भेद नहीं है ये मेद है। मेद अस्थि मतलब जो होती बोन, मज्जा मतलब बोन में, शुक्र जो होता है हमारा जो ओवम स्पर्म और ओवम जो होता है, जो हमारा लास्ट भाग होता है वही ओवम होता है। इसका सीक्वेंस याद रखना जरूरी है, क्योंकि आप धातु उत्पत्ति में आप देखो धातु पोषण में रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र बना हुआ होता है। देन इफ वी टॉक अबाउट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हिंदी मीनिंग आप देख लीजिए। दोष धातु मलानी के इन्हीं के समान गुण धर्म वाले द्रव्यों के सेवन से इन्हीं की वृद्धि और विपरीत गुणों के सेवन से इन्हीं का क्षय होता है। मतलब कि आप यदि किसी दोष को बढ़ाना चाहते हो तो उसके समान, जैसे कि वो मेरे गुण के अनुसार मैंने आपको बताया उन्हीं चीज़ों का सेवन करो। यदि उनको घटाना तो उसके जो गुण हैं उससे विपरीत जो है कि द्रव्यों का सेवन करो। ठीक है। जो षड्रस होते हैं, षड्रस 6 रस यहाँ पर हमारे वहाँ पर तो जो मॉडर्न के अनुसार जो बहुत 2 या 3 ही है। बाकी यहाँ पर जो है कि हम षड्रस जो है आयुर्वेद में माना जाता है। रसा स्वाद अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय का षड्द्रव्यामी आश्रित, षड्द्रव्य आश्रितास्ते च यथोपूर्व बलावह। जो रस की संख्या 6 होती है। स्वादु स्वीट, अम्ल मतलब सोर, लवण मतलब सॉल्टी, तिक्त मतलब पंजेंट, उष्ण मतलब बट जो होती है बीटा टेस्ट होता है, कषाय मतलब एस्ट्रोजेंट है। मैं आपको बता दूं कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से आप इन सबको डिफाइन कर सकते हो। तो स्वीट टेस्ट आपको मिठाई में मिल जाएगा, आम्ल आपको नींबू मिल जाएगा, लवण में आपको पता ही है, तिक्त मतलब मिर्ची टेस्ट यहाँ पर है, कटु मतलब बहुत ही खट्टा है ना, कटु मतलब बीटर, बहुत ही बीटर टेस्ट है। कषाय मतलब आपको मैं बता दूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू कि आप जब टूथपेस्ट का यूज़ करने के बाद जब आप यूज़ करते हो, जब आपका मुंह एकदम फ्रेशलेस हो जाता है, जब ये कषाय रस होता है। ठीक है। इसमें से 6 में से 5 रस यदि आपको किसी द्रव्य में मिल सकते हैं तो वह है अम्लिका मतलब आंवला में, है ना। और यदि हम बात करें कि कौन सा द्रव्य कब प्रदान होता है, कि आप यदि 6 के 6 रस खा रहे हो, ले रहे हो, तो सबसे पहले किसका टेस्ट आएगा। तो षड्द्रव्य में आश्रय से यथापूर्व बलावा, कि सबसे पहले हमारे पास मधुर टेस्ट मतलब जो स्वाद होगा उसका, देन फिर अम्ल लवण तिक्त उष्ण का सबसे ज़्यादा प्रधान होता है अम्ल। देन मतलब डे बाय डे इससे मतलब कषाय से उष्ण से तिक्त से लवण, अम्ल से स्वादु, ये सबसे प्रधान होते हैं, मतलब इनसे ज़्यादा इनका टेस्ट होता है। इसके बाद हम बोले कि किस दोष से किस
किसके द्वारा किस दोष बढ़ता है और कौन घटता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वायु जो रसों का जो दोष का प्रभाव क्या होता है, दोषों के ऊपर क्या प्रभाव होता है, तो तत्र अध्या मारुतम, मारुतम का मतलब यहाँ होता है वायु, घनंती त्रय, जो 3 स्टार्टिंग में तत्र तत्र तत्रादय मतलब जो है स्वाद अम्ल लवण जो होते हैं वो वायु को घनंती, घनंती मतलब डिक्रीज करते हैं। और तिक्त आदय कफम जो है कि यहाँ पर मैं बताऊँ तिक्त उष्ण कषाय का, जो तिक्त उष्ण कषाय का है वह कफ को घटाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3 जो हो गए वो वात को घटाते हैं, स्टार्टिंग के जो होता है वो कफ को घटाते हैं। तो इसको सिंपली मीनिंग आप समझो कि जो यहाँ पर जो स्वाद अम्ल लवण जो होते हैं वो वात को बढ़ाते हैं, वात को घटाते हैं, और उष्ण तिक्त उष्ण कषाय का हो पित्त को कफ को घटाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3 वात को घटा रहा है और लास्ट के जो होते हैं ये कफ को घटा रहे हैं। तो कफ को बढ़ाएगा कौन, स्वाद अम्ल लवण, और वात को घटाएगा कौन, तिक्त उष्ण कषाय का। ये वात को बढ़ाने वाला है, ये कफ को बढ़ाने वाला है। तो इसका उल्टा होता है। ठीक है, समझने आपको कि जो अम्ल जो होता है, स्वाद की बात करें तो स्वीट, सोर और सॉल्टी होते हैं, ये जो होते हैं किसको बढ़ाते हैं, ये यहाँ पर हमारे जो वात को है कि उसको डिक्रीज करेंगे, बाकी ये किसको बढ़ाएंगे, कफ को बढ़ाएंगे। और पंडियन डिविटर और एसिड होते हैं दे डिक्रीज कफ बट इंक्रीज द वाता। हम बात करें आप पित्त कहाँ रहेगा, तो पित्त जो होते हैं कषाय तिक्त मधुरा। जो हम बात करें कषाय तिक्त और जो मधुर है, इन्हीं के जब हम का सेवन करते हैं तो पित्त मन्य तो कुर्वत है, यह हमारे पित्त दोष को घटाते हैं। बट इनके अलावा यदि हम उष्ण लवण अम्ल इनको लेते हैं तो ये हमारे जो होते पित्त दोष को बढ़ाते हैं। यही डिस्क्रिप्शन था, इसको आप देख सकते हो इजीली वे में किस तरीके से यहाँ पर शमन यह है, वात दोष का कर्म, पित्त दोष का शमन देख सकते हैं। अगला हम बोलते हैं त्रिविधि द्रव्य होता है। शमनम कोपनम सस्तेतम द्रव्यमिति त्रिधा। शमनम होता है जो शमन, कोपन और स्वस्त्रित जो बेल्चम होता है, यही 3 प्रकार की होती है हमारे द्रव्य होता है, जो कि एक जो होता है शमन करता है, एक उसका थोड़ा सा बढ़ा के उसको घटाता है, स्वस्थ रही जो हमारे जो मीडियम हमारी हेल्थ को रखता है। उसके बाद हम बोलते हैं द्विविधि वीर्य आता है। 2 प्रकार के वीर्य होते हैं, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। उष्ण शीत गुणों उत्कर्ष कोशात तत्र वीर द्विधा स्मृतम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आगे जाके आप एक और चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसको। तो वीर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, सिंपली याद रखें, उष्ण वीर शीत वीर। और द्रव्य जो होते हैं 3 प्रकार के, शमन कोपनम स्वस्थितम। शमनम कोपनम स्वस्थितम द्रव्यमिति त्रिधा। उष्णम शीतम गुणोत्कर्षात् वीर्य द्विधा स्मृतम। देन त्रिविधि विपाक, जो कि आप फिजियोलॉजी में इसको फिर से पढ़ोगे इन डिटेल। अब त्रिधा विपाक को द्रव्य स्वाद अम्ल कटुकात्मकम, कि द्रव्य के विपाक 3 प्रकार के होते हैं, मधुर, अम्ल और कटु। सर हमने तो जो है कि ये मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषाय का ये पढ़ा है, तो ये वो क्यों नहीं हुआ है, तो वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मधुर के बाद में आपने पढ़ा होगा लवण, स्वाद अम्ल लवण। तो वो क्या होता है, अम्ल अकेला रहता है और स्वाद, मधुर के स्वाद में कौन कौन से आ जाते हैं, लवण आ जाता है, और कटु और कषाय का। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसके भी स्वीट के अंदर ही जो इन तीनों के अंदर ही जो षड रस होते हैं वो मिल जाते हैं। एकदम। देन हम बात करें बीज गुण, बहुत मोस्ट एमपी क्वेश्चन है यह। गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्ष्ण सांद्र मधुर स्थिरा गुणों सूक्ष्म विषेद विशंति स विप्रया। कुरु मतलब विविनेस, मंद मतलब डलनेस, हिम मतलब कोल्डनेस, स्टिंगल मतलब अनकटिनेस, लक्षण मतलब स्मूथ, सांद्र मतलब सॉलिडिटी, मृदु मतलब सॉफ्टनेस, स्थिर मतलब इनमोबिलिटी, सूक्ष्म मतलब सब्टाइल, विशद मतलब क्लियरनेस। अब यहाँ पर आप यहाँ कितने हुए, तो 10 ही हुए ना, पर यहाँ पर बात करें 20 गुण, मतलब आपको 20 गुणों की बात करनी। पर यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ विशंति स विप्रय, इनके जो अपोजिट है, मतलब गुरु का लघु, मंद का जो होता है वो होता है तीक्ष्ण, हिम का जो होता है वो हिम मतलब कोल्ड, हिम का उष्ण, स्निग्ध का मतलब रुक्ष, और सलक्ष्ण का खर। देन सांद्र का जो होता है
सांद्रता, द्रव मतलब सांड मतलब सोलिबिलिटी, द्रव मतलब थोड़ा सा लिक्विडी, द्रव जो मृदु है, मृदु का कठिन मतलब मृदु मतलब सॉफ्टनेस होती है, मृदु का मतलब होता है कि थोड़ा सा हार्ड, स्थिर मतलब इमोबिलिटी, जो कि कहीं हिलता डुलता मतलब कुछ भी नहीं होता है उसके अंदर मूवमेंट। तो स्थिर का जो होता है वो होता है कि स्थिर का शर मतलब थोड़ा सा चलने वाला, सूक्ष्म मतलब माइन्यूट, तो उसका होता है स्थूल मतलब थोड़ा सा सब्टाइल, ठीक है। विशद मतलब क्लियर, विशद का जो होता है वो पिछला, थोड़ा सा स्टिकी। इस प्रकार आप इन सब के अपोजिट है वो देख सकते हो, मैंने मार्क करके रखे हैं कि किसका क्या है और किसकी महाभूत की जो है प्रधानता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो में। देन आगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं रोग और आरोग्य के कारण। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आगे बताने वाला हूँ। थैंक यू।